मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू एक कोशिश करके तो देख। सपने भी पूरे होते हैं, उन सपनों को बुनकर तो देख। राहें आसान हो जाएंगी, उन राहों पर चल के तो देख। नमस्कार, आदाब, अ ब्राइट मंडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक चमकीली सी सुबह के साथ मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का आपके अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ आपका हमारे बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, संघर्ष हर एक को करना पड़ता है, लेकिन हताश और निराश होने के बजाय अगर हम उन मुश्किलों का डटकर मुकाबला करें तो हम जीवन में हर ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बिल्कुल अनामिका, आपने सही कहा और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमें ये अनमोल ज़िंदगी मिली है तो हमें संघर्ष भी मिलेगा और उस संघर्ष का सामना भी हमें खुद को ही करना होगा। और चुनौतियों से क्या डरना, क्योंकि देखते हैं कि एक पल के लिए जब हमारे सामने तूफ़ान भी आता है तो तूफ़ान में आप थोड़ी देर के लिए डट कर खड़ा रहें तो तूफ़ान भी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो चला जाता है। तो इसलिए इन तमाम तूफ़ानों के सामने चुनौतियों की क्या बिसात, और चुनौतियाँ सामना करने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए जब आप संघर्ष करते हैं तो संयमित होना पड़ता है, लगनशील होना पड़ता है और मेहनत करना होता है। और इसके लिए ज़रूरी है अपने महात्माओं के विचारों का अनुसरण करें और उसे आत्मसात करें। दर्शकों, हर दिन अलग होता है, हर दिन की अपनी एक खासियत होती है। आपको बताएं, आज का दिन हम मना रहे हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। दर्शकों, जितनी तेज़ी से हम साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एडवांस होते जा रहे हैं, उतना ही हम नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति लापरवाह और असंवेदनशील होते जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसीलिए आज के दिन को मनाने का हमारा उद्देश्य है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जलवायु और सूखे के संकट के बारे में अवेयर कर सकें और सब मिलकर इसका हल निकाल सकें, क्योंकि प्रकृति से ही हम हैं। क्यों राकेश? बिल्कुल अनामिका, आपने सही कहा कि पर्यावरण से जुड़ी ये गंभीर समस्या है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आज हम मना रहे हैं और इसी विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच हमने खास मेहमान को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर निखिल कांत जी का। आप उप निदेशक हैं शिक्षा विभाग, भारत सरकार, रेगुलेशन ब्यूरो AICTE, और इसी के साथ साथ आप जलवायु अभ्यासी व संस्थापक हैं विश्व निशाने पर जलवायु संकट पर जागरूकता अभियान के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निखिल कांत जी आपका खास कार्यक्रम में। नमस्कार। आपके बिहार बिहान कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने तमाम दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं। और आज का कार्यक्रम जिस विषय पे है बहुत ही गंभीर है और सुबह से ही अगर जागरूकता अभियान, जब हम जाग रहे हों ऐसे ही अपनी नींद से, तो जागरूकता अभियान के बारे में अगर बात करें तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपने ये मौका दिया। जी निखिल कांत जी, आप तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ आधारभूत भाषा, साहित्य और कविता से भी जुड़े हुए हैं, कविताएं लिखते हैं और जलवायु संकट पर लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। आपके बारे में एक और बात कही जाती है कि डॉक्टर निखिल कांत ऐसे समकालीन कवि हैं आज के डेट में जो अपने साहित्य जगत में कविताओं के माध्यम से जलवायु संकट पर लिखने के लिए जाने जाते हैं। तो प्रकृति से इतना लगाव कब और कैसे हुआ और आपकी जन्मभूमि कहाँ रही है, जरूर बताएं इसके बारे में। बड़े संक्षेप में इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि मेरा जन्म स्थान मुजफ्फरपुर रहा और पढ़ाई लिखाई और बचपन का बहुत सारा समय आरा, जगदीशपुर, पटना, इन सारे जगहों पे बीता। तो एक तरह से पूरे बिहार में बचपन का पूरा समय गया। बाकी नौकरी वगैरह के लिए मुझे बिहार से बाहर निकलना पड़ा और पूरे भारत से एक रूबरू होना हुआ। इसके बाद फिर इस कैंपेन के माध्यम से मुझे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने का मौका मिला और मुझे लगा कि चाहे भारत के लोग हों, बिहार के लोग हों या दूसरे किसी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री के लोग हों, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हों या स्मॉल आइलैंड डेवलप्ड कंट्री के जो डेवलपिंग कंट्री के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, वो सब कुल मिला के एक जैसे ही हैं और सभी प्रकृति की बनाई हुई एक रचना है। तो बड़े आसानी से लोग जुड़ते हैं इस मुहिम से और उनको लगता है कि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान स्वार्थी होता है, तो सच में हम स्वार्थी हैं और इतना स्वार्थी हो जाए कि अपनी प्रकृति, अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में इस कदर सोचें कि प्रकृति को ऐसा ही बना के रखें जैसा ईश्वर ने हमें ज़िंदगी जीने के लिए दिया था। सर, आपने जलवायु संकट पर कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी समसामयिक विषयों पर भी आपने कविताएं लिखी हैं। हम चाहेंगे आज के दिन से रिलेवेंट कोई कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। एक कविता जो सबसे ज़्यादा चर्चित हुई 2003 में मैंने लिखी थी और 2004 में जब पृथ्वी दिवस के अवसर पे हमारा विश्व निशाने पर है जलवायु संकट जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई, तो ये कविता ही उसके पीछे सबसे बड़ा इंस्पायरेशन था। लोग इसे पसंद करने लगे और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय जब मैं ये कविता लिख रहा था तो मेरे दिमाग में ये था
कि ये इकलौती कविता होगी जो मैं अभी क्लाइमेट क्राइसिस पे लिखूंगा, जलवायु संकट पे लिखूंगा। लोग उस समय चर्चा भी नहीं करते थे, जानते भी नहीं थे। मेरे अपने अंदर जो युवावस्था में जो जिज्ञासा होती है, उसको भी क्लाइमेट क्राइसिस से जुड़े हुए जिज्ञासा को भी लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे, चर्चाएँ नहीं होती थी। उस समय इन चीज़ों के बारे में लिखना एक टोटलिटी के रूप में कि क्लाइमेट क्राइसिस के हर एक एस्पेक्ट को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट को जोड़ते हुए कविताएं लिखी जाए, जिससे एक अशिक्षित से लेके बहुत ज़्यादा शिक्षित इंसान या अत्यंत गरीब से लेके बहुत ज़्यादा जो धनी हो, सब एक सिरे से समझ सके उस चीज़ों को। तो उसके लिए कविता रची थी और वो कविता ही बाद में कैंपेन के लिए इंस्पायरेशन बना विश्व निशाने पर है। और ये काव्य श्रृंखला भी है विश्व निशाने पर है, जिसमें 50 से ज़्यादा कविताएं हो गई हुई हैं, जो अलग अलग जो उनके एस्पेक्ट हैं क्लाइमेट क्राइसिस के, उनको टच करती है। तो ये कविता से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। जरूर। जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है, सागर में ही सारी धरा समाने पर है। कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। पानी मिट्टी वायु जंगल और पहाड़े, हम दोहन करते संसाधन नहीं हमारे। पाया पूर्वज से बच्चों को देने सारे, छीन उन्हीं के हक कैसे हम उन्हें दुलारे। आने वाले कल को आज हराने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। उनके घर में घुसकर हमने उनको लूटा, खींचा नोचा मारा पीटा ठोका कूटा। छीना झपटी में जो टूटा उनका टूटा, कहीं तो जाएंगे उनका घर बार है छूटा। तभी हमारा घर उनसे लुट जाने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। अब अंतिम जो स्टेंजा है वो ओजोन से जुड़ी हुई विषय पे है। जो सूरज सदियों से आता हमें जगाने, किरणें तीखी आने वाली हमें सुलाने। रहे बजाते गर डफली से राग पुराने, स्वयं धरा अस्तित्व सुरक्षित रखना जाने। धरती बच जाएगी हम ही जाने पर, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है, सागर में ही सारी धरा समाने पर है। कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। ये कविता है। आज थोड़ा सा मैं गला भी रुंध जा रहा था इस गाने को, इस कविता को गाने में, क्योंकि इतनी बार इसका पाठ किया है और 3-4 दिन पहले भी मैं इस कार्यक्रम में था। तो आज सच में आज एक ऐसा दिवस है कि इसका पाठ करते हुए मुझे लगा कि शायद मैं गा नहीं पा रहा हूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये तब होता है जब आप सच में अंदर से जगे हुए होते हैं और लोगों से एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आप भी इस कदर जग जाइए कि बहुत सख्त ज़रूरत है। मतलब आप जगे हुए हो के भी ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि आप सो रहे हैं। बहुत सुंदर मैसेज राकेश। और मुझे लगता है कविता और कहानियाँ ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और ये भावनाएं जुड़ी हुई हैं, भावनात्मक रूप से जो कविताओं का जो आपने गायन किया, वाकई में हम समझ सकते हैं कि पूरे विश्व के सामने ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। जलवायु संकट की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर निखिल जी, तो पूरे विश्व के सामने ये बड़ी चुनौती है, कैसे इससे निपटा जा सके? क्या लगता है वर्तमान समय में और जो चल रहा है वक्त, मानव समाज पर इसने कितना प्रभाव डाला है? क्या इसका समाधान हो सकता है? देखिए, ये जब हम प्रश्न पूछते हैं और जब सभी जागरूक लोग बैठे हों आसपास, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और जितने भी दर्शक हैं वो जानते हैं, इन चीज़ों के बारे में कोई शक नहीं रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा है, बल्कि हो चुका है और ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है, एंथ्रोपोजेनिक है। इंसान ने इसकी खुद ही इस तरह से विनाश की रचना की है विकास के माध्यम से। वो हमेशा ये समझ में आती रही चीज़ें कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास की पहली सीढ़ी ही विनाश की पहली सीढ़ी थी। ये अब एहसास हम लोगों को होने लगा है, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के लोग को, जिन्होंने अब डेवलपमेंट की मज़ा लेने के बाद सज़ा को भुगतना शुरू किया है। लेकिन 1970 में जब वाशिंगटन डीसी में लाखों लोग सड़क पे उतर आए थे, उन्होंने पहले डेवलपमेंट का मज़ा लिया था और बाद में वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के 60-70 साल बाद इन चीज़ को महसूस करना शुरू कर दिया था
कि ये वास्तव में विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वो सड़क पे आ गए थे। तो पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाते हैं और पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाते हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि पर्यावरण दिवस यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वो प्रोग्राम है, लेकिन पृथ्वी दिवस जो है वो बिल्कुल पब्लिक मूवमेंट है और पहला पब्लिक मूवमेंट था वो जिसने दुनिया में लोगों को झकझोरा। वैसी कंट्रीज भी जो डेवलपिंग थी और डेवलपमेंट की तरफ देख रही थी, वो भी मतलब उन रास्ते पे चलने से पहले जगना उनके लिए शुरू हो चुका था। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की जो आप कंट्रीब्यूशंस की बात कर रहे थे, कैसे हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत हम अपने आप से ही कर सकते हैं। और हमने जब इस अभियान की शुरुआत की तो सबसे पहले हमने बताया कि वी डोंट प्रीच, वी डोंट प्रिस्क्राइब, वी डोंट प्रपोज एनीथिंग। हम कुछ भी सिखाते समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं इसके बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत समझते हैं और पोइट्री और म्यूजिक के ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को यूज करते हुए एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहाँ पे लोग कविता या म्यूजिक जैसी सरस चीज़ों के माध्यम से जुड़े, क्योंकि ये जोड़ता है, कविताएं जोड़ती हैं। और क्लाइमेट क्राइसिस एक नीरस सब्जेक्ट जैसा रहा है, तो इस कविता की सरसता और क्लाइमेट क्राइसिस की नीरसता को जोड़ते हुए कहीं हम एवरेज पहुंचते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के पीछे वो सारे एस्पेक्ट हैं जो क्लाइमेट क्राइसिस के पीछे हैं, जो कविताओं के पीछे हैं। तो मुझे लगा कि एक मंच साझा करने के लिए पोएट्री एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव पावर इनका यूज कर सकते हैं, जिसमें लोग जुड़े, मंच साझा करें। और जैसा आपने कहा स्टोरी टेलिंग, निश्चित रूप से कविता जैसा ही स्टोरी टेलिंग में माना जाता है। तो जब आप अपनी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों से साझा करते हैं उस मंच पे, तो वो स्टोरी टेलिंग जैसा होता है और वो सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लोग कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो ये बहुत गहरा संकट बनते जा रहा है हम सबके लिए। और सर अगर फैक्टर्स की बात करें, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, खास करके ह्यूमन एक्शंस, मानवीय गतिविधियाँ। तो सर आपसे जानना चाहेंगे हमारी एज ए ह्यूमन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके प्रति, और अवेयरनेस जो है ये हम कैसे दूर दूर तक लोगों तक फैलाएं? देखिए, हमें क्या करना चाहिए आगे बढ़कर? जी, बहुत तरह की गतिविधियां हैं। और जब आप बात करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस की या क्लाइमेट चेंज की, तो नेसेयर्स जो हैं, जो कॉन्ट्रेरियन हैं, जो डिनायर्स हैं, जो बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हम वास्तव में उनके लिए बात कर रहे हैं। वो लोग भी जगे हुए लोग हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे लोग जो नेसेयर्स होते हैं उनको या डिनायर्स होते हैं। डिनायर्स कौन होते हैं? जो फैक्ट जानते हुए उसको झुटलाने की कोशिश करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई बिजनेस इंटरेस्ट है। लेकिन इंसान के रूप में वो भी जानते हैं इन चीज़ों को। तो किसी को मतलब इस तरह से जगाने की ज़रूरत नहीं है कि वो जाग के तुरंत कुछ करना शुरू कर दे। वास्तव में मेरी सोच या समझ ये रही है कि दुनिया में सब वैसा इंसान भी जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट को एक्सप्लॉइट करता हो, क्लाइमेटिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता हो, वो भी 1 या 2 ऐसे प्रैक्टिसेस जरूर कर रहा है जिससे प्रकृति सुरक्षित रहे और आने वाले पीढ़ी के लिए वो सिर्फ धन ही नहीं दे बल्कि संसाधन भी दे सके। तो जब ऐसी स्थिति हो कि नेसेयर्स हैं वो भी क्लाइमेट क्राइसिस के लिए कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम लोग तो कर ही रहे हैं। जी सर, बहुत अहम जानकारियाँ आज आपसे मिली, बहुत अहम चर्चा हमने की। आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतना ज्ञान हमसे शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।